बढ़ पाएगी, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसके लिए पुलिस को थोड़ा टाइट होना चाहिए, बिहार सरकार को टाइट होना होगा, तब तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, पढ़ाई पूरा कर पाएंगे। में तो कुछ नहीं कर पाते हैं और कोई होता भी नहीं है मदद करने वाला, तो खुद से ही हैंडल करना पड़ता है। तो इसके लिए किन्हें सजग होना पड़ेगा? बिहार सरकार की पुलिस पुलिस फोर्स को होना चाहिए, बिहार सरकार को होना क्या चाहिए। चाहती हैं? थोड़ा सुरक्षा बढ़ाना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है और कंप्लेंट जा रहा है तो उस पर एक्शंस लेने चाहिए। हमारा पटना कितना सुरक्षित है, यह जानने के लिए हम पटना के मगध महिला कॉलेज पहुंचे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉलेज कैंपस की लड़कियां हमेशा कंप्लेन करती हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। सड़क पर चलने में, मोबाइल फ़ोन से बात करने में दिक्कत होती है, सेल फ़ोन छीन लिए जाते हैं। अगर कंप्लेन करने के लिए पुलिस बल के पास जाते हैं तो वो ऐसा बताते हैं कि आप अपना सुरक्षा खुद ही कर सकती हैं। ऐसे में हम यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हम इनसे बात करते हैं कि हम लोग कितने सुरक्षित हैं और लड़कियाँ यहाँ की कितनी सुरक्षित है। हाँ, सुरक्षित तो नहीं है, बट हाँ, थोड़ा सा फोर्स वगैरह का कमी है। कॉलेज के बाहर बहुत सारे लड़के आते हैं, बाइक से छेड़खानी करते हैं, बट इस पे थोड़ा सा खुद पे भी ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी, पुलिस वगैरह को भी फोर्स रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मोबाइल फ़ोन से जैसे यूज़ कर रहे होते हैं तो मोबाइल छीन लिया जाता है, कंप्लेन के तौर पर हम लोग जाते हैं। ऐसा भी कंप्लेन हमारे पास आया है तो पुलिस बल कहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, ऐसा भी है क्या? ये तो गलती हमारी है, क्योंकि रोड पे ऐसे भी पता है कि हम लोग को फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, बट हम लोग करते हैं। इन रेयर केस कभी कभी कर लेते हैं, बट अब इसमें पुलिस क्या करेगी? ये तो गलती हमारी है, नहीं कर सकते हैं बस। और सुरक्षा के मुद्दे नज़र हमारा बिहार कितना लड़कियों के लिए सुरक्षित है? वैसे तो कम ही है और सुरक्षा बल को मजबूत हो जाना चाहिए। पुलिस वाले आप लोग को कितना कोऑपरेट करते हैं? जैसे ऑटो में जाती हैं, कभी बैठती, कभी छेड़खानी की नौबत आ जाती है, अक्सर ऐसे कंप्लेंट्स आते रहते हैं, तो उस समय सिचुएशन कैसा रहता है? उस समय तो कुछ नहीं कर पाते हैं और कोई होता भी नहीं है मदद करने वाला, तो खुद से ही हैंडल करना पड़ता है। तो इसके लिए किन्हें सजग होना पड़ेगा? बिहार सरकार की पुलिस पुलिस फोर्स को होना चाहिए, बिहार सरकार को होना क्या चाहिए। चाहती हैं? थोड़ा सुरक्षा बढ़ाना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है और कंप्लेंट जा रहा है तो उस पर एक्शंस लेने चाहिए। आप लोग कॉलेज से जैसे निकलती हैं तो लड़कियां हैं, सुरक्षा घर के माँ पापा को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि घर से बेटियां निकल रही है, सुरक्षित कॉलेज से घर तक आ जाएंगी, तो किस तरह के सिचुएशंस को आपको फेस करना होता है? थोड़ा बहुत लड़का लोग परेशान करता है, जैसे कमेंट करना या मोबाइल छीनना या थोड़ा बहुत छेड़खानी करना, तो उसके लिए थोड़ा पुलिस टाइट होगी, हमारे बिहार सरकार थोड़े टाइट होंगे तो फिर हम लोग ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि लड़कियां पढ़ेंगी तब तो आगे बढ़ेंगी, और हमेशा ये नीतीश कुमार तो हमारे जो मुख्यमंत्री है बढ़ चढ़ कर बताते हैं कि लड़कियां आगे बढ़े, लेकिन अगर इस तरह का खौफ रहेगा, डर रहेगा, इस तरह का अपराध का डर रहेगा तो कैसे लड़की आगे बढ़ेंगी? नहीं बढ़ पाएगी, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसके लिए पुलिस को थोड़ा टाइट होना चाहिए, बिहार सरकार को टाइट होना होगा, तब तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, पढ़ाई पूरा कर पाएंगे। पढ़ाई लिखाई के दौरान किस तरह की आप लोग को समस्या का सामना करना पड़ता है? मैम, पढ़ाई लिखाई के दौरान जैसे कि मैं यहाँ पे हॉस्टलर हूँ, तो हमारा टाइमिंग होता है हॉस्टल में कि आपको 6 बजे तक एंट्री ले लेनी है शाम में। अगर हमारा इन्वायरमेंट ऐसा, मतलब हम लोग सेफ़ फील नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग को 6 बजे तक एंट्री ले लेनी है। साथ मतलब थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो हमें डांट सुनना पड़ता है वार्डन वगैरह से। तो हमारा माहौल सुरक्षित नहीं है, इसलिए लड़कियों को बोला जाता है कि आप शाम में जल्दी आ जाया कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा सुरक्षित नहीं है। हम लोग, लड़के गुंडागर्दी करते हैं, फ़ोन छीन लेते हैं, छेड़खानी करते हैं, इसलिए लड़कियों को कहा जाता है कि आप अंधेरा होने से पहले अपने घर पे घुस जाइए, या हॉस्टल में है तो हॉस्टल में आ जाइए। लड़कियों को आज़ादी नहीं दी जाती है, और इसका ये कारण, मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि पुलिस हमको लगता है हर जगह पे उतना एक्टिव नहीं है। अगर एक्टिव होती तो लड़की अपने आप इस को तरह का सिचुएशन नहीं? बिल्कुल नहीं आता, असुरक्षित महसूस नहीं करती। और लड़के भी हैं, माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए कि अपने कैसे परवरिश करें। तो देखिए किस तरह की समस्या से लड़कियां जूझ रही है, गुजर रही है, कि जो मगध महिला के कैंपस में हम मौजूद हैं, और जो समस्या है, लड़कियां कह रही है कि हम लोग को शाम 6 बजने के तुरंत बाद घर से फ़ोन आने लगता है कि घर आ जाइए। कहीं ना कहीं माँ पापा के मन में डर रहता है कि घर आ जाना चाहिए। साथ ही साथ जो सुरक्षा के नियत से बात कर ले तो पुलिस बल कुछ खास सजग नहीं होती है, क्योंकि लड़कियां बता रही है कि वो हमेशा छेड़खानी के शिकार हो जाती, कमेंट पास होते हैं, डर के गुजरना पड़ता, ऑटो में बैठते हैं तो अजीबोगरीब हरकतें लड़के लोग करते हैं। लेकिन इन सब के चीज़ों के लिए जो एक शिकायत होती है, जो पुलिस
पुलिस फोर्स होनी चाहिए, वो नहीं रहने की वजह से वो सारे सिचुएशन को, जो जितने गंदे सिचुएशन होते हैं उन सारे सिचुएशन को ये लड़कियां खुद ही हैंडल करती है। तो कहीं ना कहीं आज भी जिसे बिहार में डर का राज, डर का जो मंजर है वो देखने को साफ तौर पर मिल रहा है, क्योंकि लड़कियां जो घर से बाहर निकल रही हैं तो डर कर निकल रही है, क्योंकि लड़के परेशान कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, सेलफोन छीन रहे हैं। तो इन सब के लिए जो जिस तरह से जो हमारी छात्राएं थी मगध महिला कॉलेज की, वो गुहार लगा रही हैं कि कम से कम कॉलेज कैंपस के बाहर जो हम लोग छुट्टी का समय होता है उन समय कम से कम पुलिस फोर्स को इतने रख दिए जाने चाहिए कि जो लड़के कैंपस के बाहर आकर के जो बदतमीजी करते हैं, बदमाशी करते हैं, कमेंट पास करते हैं, उन सारी चीज़ों से इन लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना से किताब सिंह की रिपोर्ट।